हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और ये पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसको आप लोग पहले देख लेना, समझ लेना, उसके बाद पार्ट 3 को देखना। ठीक है, क्योंकि सीरियल वाइज जा रहे हैं हम लोग, तो वो सब टॉपिक देखना जरूरी है पहले, उसके बाद यहाँ पे आना सही रहेगा। ठीक, तो चलो अच्छा क्लास शुरू करते हैं फिर। तो आज हम लोग देखेगा मीन डेविएशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग रेंज और दूसरा क्यूडी मतलब क्वार्टर डेविएशन देखा था। ये है तुम्हारा एम डी। ठीक है, ये है तुम्हारा एम डी मीन डेविएशन। चलो, तो क्या बोलता है यहाँ पे, मीन डेविएशन इज द एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम एनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, तो अब ये क्या बोल रहा है, ये जो मीन डेविएशन है ना, ये दो तरीके से निकलेगा। ठीक, एम डी फ्रॉम मीन और एम डी फ्रॉम मीडियन, दो तरीके से ये निकल सकता है एम डी। क्या से? मीन से और मीडियन से। अब तुम बोलेगा कि तो मोड से भी तो निकल सकता है, क्योंकि मीन दिया है मीडियन दिया है, तो मोड से भी निकल सकता है। नहीं, मोड से नहीं निकल सकता है। मोड इसमें जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो घबराना नहीं है, मोड से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, क्योंकि मोड यहाँ पे एमडी में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बात। चलो, तो हम क्या बताया कि एमडी जो है वो दो तरीके से निकलेगा, या तो मीन से या फिर मीडियन से। चलो, और इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसका फॉर्मूला तुमको यहाँ पे दे रखा है। अब मीडियन देखो, यहाँ पे मीडियन का भी फॉर्मूला ये है, लिख लेना पहले फॉर्मूला बढ़िया से कॉपी में। इसका कोफिशिएंट तुमको निकालने बोलेगा, तो ये काम करना है तुमको, एम डी बाय मीन। ठीक, और कोफिशिएंट अगर मीडियन से निकालना हुआ तो एम डी बाय मीडियन। तो ये फॉर्मूला लिख लो पहले, उसके बाद हम लोग सबसे पहले शुरू करेगा ये। ठीक है, एम डी मीन से कैसे निकलता है पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि कंप्यूट मीन डेविएशन एम डी फ्रॉम मीन एंड मीडियन ऑल्सो, दोनों से निकालना है। तो पहले हम लोग मीन वाले को देखते हैं। ठीक, पहले अपना सिर्फ और सिर्फ ये समझो कि एम डी फ्रॉम मीन कैसे निकलेगा। चलो, तो जो तुमको नंबर दिया हुआ है ना, उसको तुम यहाँ पे पहले लिख लो x। जो भी तुमको ये नंबर जो दे रखा है यहाँ पे, उसको तुम लिख लो, सीरियल वाइज लिख लेना। ठीक, सीरियल वाइज लिख लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 90, 100, 110, 15 और 20, ये हम लोग लिख लिया। तो क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बोल रहे कि तुम मीन से निकालना है एमडी, तो सबसे पहले ये जो नंबर तुमको दिया है ना, इसका तुम मीन निकालो। क्या निकालो? मीन निकालो इसका। तो सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 5 मारो, तो तुमको कितना मिलेगा? 107। यहां तक समझ में आ गया बात? ये जो नंबर दिया हुआ है इसका सबसे पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा। क्यों निकाल रहा है? क्योंकि हम लोग एमडी फ्रॉम मीन से सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब तुम एक बात समझ लो, एक चीज होता है जिसको बोलता है हम लोग मॉडुलस। मॉडुलस मतलब ये चीज ऐसा है और ऐसा है, इसके बीच में एक नंबर है 10, तो इसको मॉडुलस बोलते हैं। ये जो दो लाइन है और इसके बीच में 10 है, तो ये जो लाइन है ना, इसको मॉडुलस बोलता है, या फिर एब्सोल्यूट नंबर भी बोलता है। ठीक, तो इसका जो वैल्यू है ना वो हमेशा 10 होगा, या फिर अगर मान लो नेगेटिव में है तभी भी इसका वैल्यू 10 ही रहेगा। मतलब इससे बाहर जब आएगा ना नंबर, तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, चाहे इसके अंदर प्लस में हो माइनस में हो, मतलब नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। चलो, ये बात भी समझ में आ गया कि मॉडुलस क्या होता है, ये वाला। तो देखो, इस फॉर्मूला में यहाँ पे कुछ तुमको मॉडुलस दिख रहा होगा, मॉडुलस x माइनस एक्स बार। एक्स बार मतलब क्या है? जो अभी तुम यहाँ पे मीन निकाला ना 107, उसी को एक्स बार बोल रहा है। तो अब करना क्या है, तो तुमको यहाँ पे डेविएशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा? 90 माइनस 107, हम क्या बोला, ये मॉडुलस दिया हुआ है और यहाँ पे तुम लिखेगा 90, मतलब x का वैल्यू 90 है, माइनस 107, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा? -17 मिलेगा। लेकिन क्योंकि मॉडुलस है तो जो बाहर आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये तुम पहला वाला काम कर लिया। अब सेम x जो है उसका वैल्यू 100 है, माइनस 107, तो तुमको कितना मिलेगा? 3। चलो, मतलब -3 मिलेगा, लेकिन जो निकलेगा वो 3 निकलेगा। चलो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो सबका तुम निकाल लिया, और इन सबका जो टोटल है ना वो तुम भी कर लिया, और वो तुमको कितना मिला? 48। ये जो डेविएशन वगैरह तुम निकाला था
उसका जो टोटल लेंथ मिला वो 48 मिला। इतना काम कर लिया बस, और ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। अब तुम आ जाओ एम डी अबाउट मीन, मीन से तुमको निकालना है। तो 48 जो तुम निकाला था ना इसका टोटल वो तुमको यहाँ बैठाना है ऊपर। वन कितना है 48, ये रहा 48 डिवाइड बाय एन। एन मतलब यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया तो तुमको कितना मिला 9.6 ग्राम। अब हम लोग आ जाता है एम डी फ्रॉम मीडियन। ठीक, अब हम लोग मीडियन से देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो ज्यादा कोई टफ वाला काम नहीं है, सेम वही है, वही नंबर है तुम्हारे पास। अब क्योंकि मीडियन बोल रहा है तो तुमको पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। तो ये रहा नंबर वगैरह, इसका मीडियन निकालो सबसे पहले। मीडियन तुमको आता ही है निकालने। अब देखो सबसे पहले देखो कि हमें नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है ना एन, तो एन तो ओड हो गया। जब ओड होता है तो एक ही मीडियन होता है, तो बैठाओ यहाँ पे n + 1 डिवाइड बाई 2, तो तुमको मिलेगा क्या थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे थर्ड में देखो क्या 110, बस तुमको मीडियन भी मिल गया 110। अब तुम इसको यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे, और सबसे डेविएशन निकाल लो। मतलब 90 माइनस 110 क्या करेगा तुम, 90 माइनस 110, तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा -20। लेकिन क्योंकि मॉडुलस से बाहर आ रहा है, ये मॉडुलस के अंदर है, तो उसका जो वैल्यू यहाँ बाहर आएगा ना वो हमेशा 20 है। हमेशा पॉजिटिव में लिखना है, ध्यान रहे, नेगेटिव नहीं करना है मॉडुलस वाले में। तो निकाला सेम 100 माइनस 110, यहाँ पे 10 बैठाना है। ठीक है, इस तरीके से सारा निकाल लेना और इसका टोटल निकाल लेना, जो कि मिलेगा तुमको 45। अब तुम आ जाओ फॉर्मूला में। तो इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला बोलता है कि जो भी इसका तुम टोटल निकाला है 45 वो बैठाओ यहाँ पे, डिवाइड बाय एन, एन मतलब 5 ही है, तो तुमको क्या मिलेगा 9 ग्राम। बस खेल खत्म। मीन वाले में पहले मीन निकाल लेना था, फिर उसका डेविएशन निकाला, ठीक, और फिर फॉर्मूला बैठा दिया, काम हो गया। सेम वैसे ही मीडियन वाले में पहले मीडियन निकाल लेना, 110 मिला, फिर उसका डेविएशन निकाल लेना मॉडुलस के बैठा के, 45 मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा दो 45 डिवाइड बाई 5, तो 9 ग्राम मिला, खेल खत्म। यही काम करना है, कुछ भी ज्यादा टफ वाला काम नहीं है। ठीक है, ये लग रहा है थोड़ा सा टफ लेकिन है नहीं। एक बार तुम खुद से बना लेगा ना, सारा खेल समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो इसको देखना बढ़िया से, एक बार खुद से बनाना, और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन वगैरह दिया है उसको खुद से सॉल्व करो अपने कॉपी के अंदर, तब जाके तुम्हारा, ठीक है, तब जाके क्लियर होगा चीज। तो चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट तुमको बोल रहा है कि मीन एमडी निकालो फ्रॉम मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट में निकालने बोल रहा है। तो सेम कोफिशिएंट सब में एक ही है फॉर्मूला, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। कोफिशिएंट का यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे तुमको निकालने बोलता ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तभी भी सेम ही था, वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग आ जाता है एम डी फ्रॉम मीन। ठीक, पहले मीन में ध्यान देता है। तो करना क्या है, यहाँ पे देखो तुमको एक्स दिया हुआ है, बैठा लिया एक्स, फ्रीक्वेंसी दिया है, बैठा लिया फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि मीन बोल रहा है तो मीन तुमको पता ही है, मीन में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको ये मीन एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेगा, सबसे पहले तुम एफ एक्स निकालो। क्या निकालोगा, एफ एक्स, 1 इंटू 2 होता है, सबका इंटू करके एफ एक्स निकालो। इसका टोटल निकाला, समीशन एफ एक्स मिल गया तुमको 96। तो ये 96 डिवाइड बाय ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ना वो है 16, तो तुमको मिलेगा 6। तो ये तो काम तुमको करना ही पड़ेगा जब तुम मेन से निकाल रहे हो। तो हम लोग इसका मेन से निकाला, तो पहले हमको मेन मिला 6। चलो ठीक है, अब तुम आ जाओ यहाँ, मॉडुलस x माइनस एक्स बार मतलब कितना 6, तो 2 माइनस 6 कितना होता है -4, क्योंकि ये मॉडुलस में है तो 4 होगा। वैसे ही तुम सारा निकाल लो, निकाल लिया। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये जो चीज तुम निकाला ना यहाँ पे 42024, इस सारा नंबर में तुम इस फ्रीक्वेंसी को तुमको इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को तुमको इंटू करने का, 4 इंटू 1 4 ही होता है, 2 इंटू 4 8 होता है,
इन सब का तुम फ्रीक्वेंसी से इंटू करके निकाल लिया तो तुमको कितना मिला 24। चलो बैठा दो यहाँ पे फॉर्मूला में 24 डिवाइड बाई एन 16 था अपना, तो 1.2 मिल गया, खेल खत्म। कोफिशिएंट निकालने बोल रहे हैं तो md डिवाइडेड बाय मीन, तो md कितना मिला 1.5, मीन कितना मिला 6, तो यहां से आता है 0.25। ठीक, आया कुछ समझ में? अगर समझ में ना आए तो हमको तुम लोग या तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछो, ठीक, या फिर तुम लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे डीएम करो, मैसेज करो, कुछ भी अगर क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन है, तुम्हारा कोई अलग कुछ क्वेश्चन भी होगा तो वो भी तुम लोग पूछ सकता है वहाँ पे, ठीक है। अगर हमको समझ में आया तो हम जरूर उसका रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो डरने वाला कोई भी बात नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से सोल्व करो, हो जाएगा, ठीक है, आराम से सोल्व करो, हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो काम हम लोग मेन का कर दिया, अब तुम मीडियन पे आ जाओ, ठीक, अब तुम मीडियन पे आ जाओ। तो ये रहा, देखो तुमको यहाँ पे मीडियन का सॉल्व किया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे फिर से एक्स वाले को बैठाओ, फ्रीक्वेंसी को बैठाओ, बैठा दिया, क्योंकि ये मीडियन से काम हो रहा है तो सी एफ निकालना पड़ेगा, और सी एफ निकालने तुमको आता ही है। ये कितना है 1, तो सेम यहाँ पे भी 1 लिखो। 1 + 4 कितना होता है 5, ये रहा 5। 5 + 6 कितना होता है 11, ये रहा 11। 11 + 4 15, 15 + 1 16, बस सारा सी एफ तुम निकाल लिया। अब इसका जो टोटल है n का वो भी 16 ही होगा। चलो, तो पहले तुम मीडियन का वैल्यू निकालो n + 1 डिवाइड बाई 2 करके, तो तुमको मिलेगा 8.5। तो अब तुम देखो इसे 8.5 से जस्ट बड़ा तुमको वो दिखेगा 11, और इसका जो कोरोस्पोंडिंग वैल्यू है वो है 6। हो गया काम, निकल गया अपना मीडियन। तो 8.5 से जस्ट बड़ा हम लोग यहाँ सी एफ में देखा तो मालूम चला 11 है, और 11 का जो कोरोस्पोंडिंग वैल्यू है यहाँ पे x में वो 6 है, तो यही है अपना मीडियन। अब तुम क्या करेगा, तो मीडियन तो तुम निकाल लिया, अब तुम आएगा यहाँ x माइनस मीडियन में, मीडियन का वैल्यू कितना है 6, तो x का वैल्यू है 2 - 6, तो 4 आएगा यहाँ पे। तो इन सब का तुम निकाल लेना, और क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वगैरह दिया हुआ है, तुमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो तुमको ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इसको यहाँ इंटू करना पड़ेगा सबसे। तो ये रहा 4 और इंटू 1 तो 4 ही होता है, तो सबसे इंटू करके निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। कैसे मिला, ये जो चीज है ना यहाँ पे तुम जो 4 निकाला था ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी है ये रहा फ्रीक्वेंसी, सारा इंटू कर लेना, इसको, इस फ्रीक्वेंसी को और इसको तुमको इंटू करना पड़ेगा, तब जाके तुमको ये मिलेगा। इसका टोटल आएगा कितना 24, बस हो गया काम। ये जो चीज है इसको उठा के तुम यहाँ लिखो 24, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 16, तो आता कितना है 1.5, आ गया md फ्रॉम मीडियन, ठीक। चलो, अब तुमको बोल रहा है कि इसे कोफिशिएंट भी निकालो, तो md कितना है 1.5, मीडियन कितना है 6, तो 0.25, ठीक है। यही करना है और कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक, तभी जाके काम होगा, तभी तुम्हारे रिदम में आएगा और तुम बना पाएगा क्वेश्चन वगैरह फटाफट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोलते हैं md निकालो फ्रॉम मीन एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। तो सिर्फ मीन का काम करना है फिलहाल, और ये जो है वो ग्रुप में है, ठीक है, 2 से 4 में 3 स्टूडेंट है, तो ये दे रखा है। और इसका जो, अच्छा, क्योंकि ये हम लोग मीन से काम कर रहे हैं ना, तो पहले तो हमको मीन निकालना पड़ेगा इसका, तो मीन निकालने के लिए हमको मीड वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ये मीड वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखो तुमको 2 दिया है और फिर दिया है 4, तो 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3 मिलेगा, तो ये रहा 3। तो इन सब का फिर से 6 + 4 10 होता है, 10 डिवाइड बाई 2 करेगा तो 5 मिलेगा। तो सब का तुम यहाँ पे निकाल लेना, क्या, मिड वैल्यू, ठीक, सब का तुम निकाल लेना मिड वैल्यू। तो तुम मिड वैल्यू निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी तुमको दिया हुआ है ये भी लिख लिया। अब तुमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कुछ
अलग होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे तुमको निकालना पड़ेगा डी डैश, ठीक है। ये क्या है, इसको तुम डी डैश भी पढ़ सकते हैं ऐसे। ये कैसे निकलेगा, ये तुमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम लोग पूरा काम किया नहीं है, तो सबसे पहले देखो हम लोग ये काम करता है, इसका मीन वाला काम पहले पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सी आई लिख लिया, एक्स लिख लिया इसका वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी भी लिख लिया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 10। अब तुम एक काम करो, तुम इसमें निकालो डी डैश। अब ये डी डैश क्या है, डी डैश मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3 है। 3 कहाँ से मिला, ये 3। और तुमको एक यहाँ पे ये जो है ना वो अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। ये जो है वो अज्यूम करना पड़ेगा। तो अब अज्यूम कैसे करें, तो ये जो x दिख रहा है मिड वैल्यू, इसमें से कोई भी नंबर तुम अज्यूम कर सकता है, लेकिन कोशिश करो कि जो बीच वाला है ना उसी को तुम अज्यूम करो। तो हम लोग 5 ले लिया, जैसे यहाँ पे 5 लिया हुआ है मिडिल वाला। तो x माइनस ए कितना हो गया 5, डिवाइड बाय आई। आई क्या होता है, आई मतलब इन दोनों का डिफरेंस। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो ये रहा 2। तो तुमको कितना मिलेगा -2 डिवाइड बाय 2 मतलब -1। सेम वैसे ही नेक्स्ट वाले का भी निकालो। नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा, फिर से वही सेम काम। x का वैल्यू कितना मिला है यहाँ पे 5, अज्यूम कितना किया है तुम, a का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो तुमको कितना मिलेगा 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। बस बैठा दिया। अब सेम वैसे ही तुम सब का ये जो डी डैश निकाल लो, ठीक है। डी डैश निकाल लिया तुम। अब क्या करेगा तुम, f इंटू डी डैश करेगा। तो f कितना है 3 इंटू -1 -3 होता है, 4 इंटू 0 0 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है। चलो ये तुम निकाल लिया। क्या निकाला तुम, इसको हम लोग नाम दे रखा है एफ डी डैश। अब हम लोग क्या करेगा, यहाँ तक काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद हम लोग इसका टोटल निकालेगा। तो टोटल कितना मिला तुमको 1, टोटल कितना मिला तुमको 1, ठीक है। अब तुम इस मीन में आ जाओ। मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है अपने पास, वो होता है ए मतलब तुम कितना अज्यूम किया था यहाँ पे, समीशन एफ डी डैश, ये वाला जिसका वैल्यू तुम 1 लिखा मिला है तुमको, तो 1 लिख दिया। एन का वैल्यू कितना है 10 लिख दिया यहाँ पे, इंटू आई, ठीक है, इंटू आई। तो इसका जब तुम कैलकुलेशन वगैरह करेगा तो तुमको मिलेगा 5.2। कितना मिला 5.2। तो ये तुम मेन निकाल लिया, मेन मतलब x बार। अब तुम वापस इस चार्ट में आ जाओ और तुम यहाँ पे देखो, तुमको दिख रहा होगा मॉडुलस x माइनस एक्स बार। तो x का वैल्यू कितना है 3 और x बार का वैल्यू कितना है 5.2। मतलब ये बोल रहा है कि तुम ये करो 3 माइनस, तो इसका जो तुमको हिसाब मिलेगा वो मिलेगा तुमको -2.2। लेकिन क्योंकि ये मॉडुलस है तो इसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, तो लिख लिया। वैसे ही सब के साथ करो, ये जितना भी यहाँ पे x वाला है नंबर, उन सब को तुम माइनस करो इसका मीन से, ठीक है। तो तुम माइनस किया, तुमको इतना मिला। अब ये जो नंबर वगैरह आया ना यहाँ पे, इसको तुम क्या करेगा, इसको तुम फ्रीक्वेंसी से इंटू करेगा। किससे इंटू करेगा, फ्रीक्वेंसी से। तो तुमको ये सब नंबर मिलेगा 2.2 इंटू 3, तो तुमको कितना मिलेगा 6.6। वैसे ही सबके साथ इंटू करो और इसका तुम टोटल निकाल लो। तो टोटल कितना होगा 14.8, ठीक। अब तुम क्या करेगा, बैठाओ यहाँ पे इसका वैल्यू बैठाओ जो कि तुम निकाला है 14.8 डिवाइड बाय n मतलब ये रहा 10, तो तुमको मिला 1.48। मिल गया, बहुत बढ़िया। अब तुम आ जाओ नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ md फ्रॉम मीन। कोफिशिएंट में आ जाओ, कोफिशिएंट का वैल्यू फॉर्मूला तुमको पता ही है, बैठा दो, तुमको मिल जाएगा यहाँ पे 0.285।
बस ये काम करना है तुमको। तो ये वाला देखो थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि इसमें काम थोड़ा ज्यादा है, ठीक, थोड़ा सा ये टेढ़ा तो है, हम मानेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको अपना कॉपी में खुद से इसको लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, और देखो कैसे इस कैलकुलेशन वगैरह हुआ है, उसको धीरे धीरे बनाओ। एक दो क्वेश्चन बनाएगा तुम, एक्सरसाइज वाला भी बनाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, पॉइंट वगैरह भी आ गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा तुमको टफ लग रहा होगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा एक दो बार और दोबारा देखो, इसको समझ में नहीं आया तो क्या करना है इसमें,